बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या ज़ो जलाल वल इकराम सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। दौरे हाज़र दियाँ ज़रूरतां, पेचीदगियाँ और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मेरे नाल एक्सपर्ट आदमी ने अपने फील्ड के मोहतरम जनाब चौधरी इम्तियाज़ हुसैन पंजुत्था साहब इन्हां दी मेहरबानी ने मैं टाइम दिता। मैं एक छोटे जिमीदार हाँ, काफ़ी मसैल का शिकार हाँ। अखराजात ज़्यादा, आमदन न होने के बराबर, फिर तो हुकूमत वक्त दी मेहरबानियाँ की ज़्यादा तवज्जो नहीं। मुख्तसर बात कि सारे जो साढ़े मुरवजा तरीका है खेती बाड़ी का, फिर ये साढ़े खाद स्प्रे असल साढ़े नक ते ये लड़े पे। क्या ये DAP यूरिया स्प्रे का कोई मुतबादल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मनशा गोंदल साहब बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ तशरीफ़ ले आए। मैं उर्दू में बात करना चाहूँगा क्योंकि ये फिर वीडियो आगे वायरल होती है तो कुछ लोग जो है वो पंजाबी नहीं समझते, इसलिए ठीक हो गया। तो गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में ये जो खाद माफिया है इसने ज़मींदार को निचोड़ लिया और इसी खादों की वजह से ये जो केमिकल है इन्हीं की वजह से हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, एलर्जी हो रही है लोगों को। तो हम तकरीबन पिछले 6-7 साल से इस पे काम कर रहे हैं ऑर्गेनिक पे। राइट। तो इसमें लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, इसके अलावा यूट्यूब चैनल है दरख्त और ऑर्गेनिक खेती के नाम से। तो आपका सवाल ये है कि इसका नेम अल बदल, तो नेम अल बदल के लिए मैंने बाकायदा एक PDF बनाया है जिसमें बहुत सारी रेसिपी दी है कि DAP खाद कैसे आप खुद बना सकते हैं, पोटाश किस तरह बना सकते हैं और इसी तरह यूरिया खाद किस तरह बना सकते हैं, आप खुद बना सकते हैं। इसके अलावा वर्मी गोल्ड यानी वर्मी कंपोस्ट जिसको कहते हैं, नेट पे अगर आप सर्च करें तो ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना, तो वो हम तैयार कर रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं कि इस तरह बनाया जाता है। वो सारी रहनुमाई हम लोग देते हैं। तो ये मेरा ये सेटअप आप देखें, देखने में ये बिल्कुल आम सी एक चीज़ लगती है लेकिन ये बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है और अगर अपनी ज़मीन के लिए भी आप खादें तैयार करना चाहें तो कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है आप तो सर आपको इसके रिजल्ट जो है वो भी रिसीव हो रहे हैं ना। जी जी, इसलिए ये बात कन्फर्म हो गई। और इंडिया में तो ये कई रिहाइयों से है, बदकिस्मती से हमारे मुल्क में हुकूमत की तवज्जो ज़राअत पे नहीं है और जो किसान है वो बेचारा सादा है, उसको आइडिया नहीं है। तो सर ये सबका काइंडली प्रोसेस समझा दें। ये प्रोसेस सबसे पहले तो ये है कि आप ज़रा दिखाएँ, ये गोबर है, ये आम गोबर है, आम भैंस गाय का गोबर है, भैंस गाय का गोबर है। इसको सबसे पहले तो ठंडा किया जाता है। इस तरह ये बेड बना के पैनाफ्लेक्स लगा के या नीचे प्लास्टिक लगा के, ताकि इसको ठंडा किया जाए तो इसका पानी जो एक्स्ट्रा है वो ज़मीन में ना चला जाए, इसी में रहे। अगर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा होता है तो यही पानी फिर दोबारा ऊपर डाला जाए। इसकी हीट को भी ख़त्म किया, इसको हीट को ख़त्म किया जाता है। गैस होती है उसको ख़त्म किया जाता है। जी बिल्कुल, इसमें मीथेन गैस होती है वो ठंडा करने से ख़त्म हो जाती है। अच्छा, इसके बाद फर्स्ट प्रोसेस ये पहला प्रोसेस। अच्छा। इसमें बाकायदा हाथ डाल के चेक किया जाता है कि अंदर हीट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर क्या होता है, आगे इसका थर्मामीटर से भी टेम्परेचर चेक किया जा सकता है, वैसे आइडिया हो जाता है। हाथ सबसे बेहतरीन थर्मामीटर है। अगर ये हीट है तो बहुत ज़्यादा हीट है। आगे कैमरा लेके ये सेकंड प्रोसेस, ये सेकंड प्रोसेस है। अच्छा, इसमें आप देखेंगे कि ऑर्गेनिक खेती, यहाँ पे देखें कि ये अर्थवार्म है, ठीक है। थोड़ा हाथ से ये देखें कैंचवे। अच्छा, ये इसमें जब इनकी नर्सरी छोड़ी जाती है ये देखें, तो इसका क्या प्रोसेस है? ये जो कैंचवे हैं ये क्या रोल अदा करते हैं? ये इनका रोल ये है कि ये जो गोबर आपको दिखाया गया है ये इसको खाते हैं। अच्छा, ये खाने के बाद रहते ये नीचे हैं। अच्छा, खाने के बाद ये ऊपर आके वेस्ट इस तरह कर देते हैं। अच्छा, इनकी वेस्ट आ गई, इनकी वेस्ट होती है। इसी को ये जो वेस्ट होती है इसी को ब्लैक गोल्ड कहते हैं। ये हमारा यानी मुख्तलिफ कंपनी के साथ हमारी डील है, वो हमसे परचेज करते हैं। वेस्ट का मतलब ये है जो ये कैंचवे खुराक खाते हैं ना, जब उसको इखराज करते हैं जिस्म से वो फुजला निकालते हैं, जैसे उसको वेस्ट, जैसे भैंस गाय का ये वेस्ट है, गोबर है, इसी तरह बकरियों की मेंगनी होती हैं, इनकी जो खुराक है वो गोबर है और उनकी वेस्ट जो है वो ये है। कैंचवे की खुराक गोबर और उनकी वेस्ट, ये खाद तैयार हो जाती है। का फुजला
वो ये खाद तैयार हो गया। ये खाद अच्छा तैयार सर, ये ऐसे ही हो जाता है, ये इसको आपको प्रोसेस करते हैं, ये प्रोसेस छानते हैं या ये प्रोसेस के लिए हमारे पास छानना है। अच्छा अच्छा इसमें इस साइड से ये उतारने के बाद ये उतारा हुआ है। अच्छा। ये सामने जो पड़ा हुआ है, अच्छा ये उतारा हुआ है। अच्छा ये यहाँ पे डालेंगे। अच्छा यहाँ पे डालेंगे, वो इसका हो गया इनलेट इनलेट आउटलेट अच्छा अच्छा ये आउटलेट है, ये छानना लगा हुआ है। अच्छा अच्छा नीचे बिछा के राइट सर। और ये निकाल लेते हैं। अच्छा निकाल लेते हैं। और जो मोटा दाना होता है या जो गोबर होता है वो आगे निकल आता है। ये जो ओरिजिनल हो गया ना खाद, वो इससे अखराज हो गया, छानना हो गया, तो आगे वाला जो है उसको फिर दोबारा प्रेस फिर दोबारा उसको दोबारा ये जो वेस्ट बचती है उसको दोबारा इस तरह बेड के ऊपर लगा के उसको फिर ठंडा किया जाता है। और उसमें दोबारा इसी तरह ये जो अर्थवार्म है, केंचुए हैं, ये दोबारा छोड़े जाते हैं, वो उसको खाते हैं। और इसी तरह ये वाली अच्छा चलिए हुसैन मजिद साहब, एक बात इजाफा करता हूँ, किसी का अगर वो हाई लेवल पे हाई पैमाने पे करना चाहता है, उसका रकबा ज़्यादा है या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके लिए मैं यहाँ पे मोटर भी लगा सकता है। मोटर भी इसके लिए मैं स्पेशल एक और लोगों को एडवाइस ये करूँगा कि अगर वो 40 फीट का एक इस तरह, इधर आ जाएं आप, इधर आ जाएं, अच्छा, इस तरह के 40 फीट का बेड लगाते हैं। अच्छा तो 3 महीने के बाद, यानी इसका कल्चर जो है वो हमसे परचेज़ करेंगे, ठीक है। 3 महीने के बाद वो आगे उनके पास इतने कैंचुए हो जाएंगे कि वो आगे 3 बेड मज़ीद लगा सकते हैं। यानी उनका 3 महीने के बाद बिज़नेस 3 गुना बढ़ जाएगा। अच्छा ऐसा करते हैं। फिर अगले 3 महीने के बाद, साल के बाद अगर वो लाख 2 लाख से स्टार्ट करते हैं तो साल के बाद तकरीबन 40-50 लाख तक पहुँच जाते हैं। इम्तियाज़ हुसैन पंजूथा साहब की बेहद मेहरबानी। दूसरी वीडियो का थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा कि मैं थोड़ा सा एक टच देना चाहता हूँ कि इसका रिजल्ट क्या है, वो रिजल्ट दिखा देते हैं। अच्छा रिजल्ट दिखा देते हैं। ये जो आप ये ऑर्गेनिक खेती का सिलसिला चला हुआ है, इसका रिजल्ट खेती पे क्या है? ये जो वेस्ट है, वेस्ट दिखाई गई है, यानी लास्ट में कंपोस्ट निकलने के बाद मट्टी आखिर में बच जाती है। उस मट्टी को उठा के हमने ये एक समझें कि एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है। इसमें हर तरह के पौधे लगाए हैं। ये जो है ये पॉपुलर लगा हुआ है, यानी लकड़ी वाले। नहीं ये पॉपुलर ये दिखा रहे थे, हरे भरे हैं। ये पॉपुलर है। अभी इनका सीजन अभी स्टार्ट हुआ है ना। लोगों का ये कहना है कि ये मर जाते हैं, ये कोई मरते नहीं है। नहीं, क्या मरते हैं? पौधा मर जाता है। ये पौधा कि इसमें हीट ज़्यादा होती है, ऐसा कोई बात नहीं। ठीक है। उसके बाद ये देखें कि ये प्याज लगा हुआ है, ये गुलाब लगा हुआ है, नीचे दोपहर बूटी है, इसी तरह ये मिर्च लगी हुई है, ये मोतिया है, और ये हर तरह के यानी जो सख्त जान पौधे भी रखे थोड़ी जड़ वाले भी हैं, सख्त जान वाले भी हैं, वो एक्सपेरिमेंट जो इनका है वो कामयाब हुआ है। ये बात है जी बिल्कुल। बड़ी मेहरबानी। अगली वीडियो का आप इंतज़ार करें कि एक बंदा खुद ही इसको आगे फैलाना चाहता है बिजनेस के तौर पर, या खुद ही इसको वो क्रिएट करना चाहता है ऑर्गेनिक खेती का, कि हर बार यहाँ से खाद खरीदेगा। क्या ये मुमकिन है कि वो खुद ही ये फार्म बना लाए, हेचरी ले जाए या नर्सरी ले जाए? अगली वीडियो में आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चौधरी मुमताज़ हुसैन पंजूथा साहब, इम्तियाज़ माफ़ करना, इम्तियाज़ हुसैन पंजूथा साहब, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।